विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में आर्य समाज का दूसरा नियम जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वर के गुण कर्म और स्वभाव पर आधारित है, ईश्वर के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें यह इस प्रकार से है, ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा। यहाँ तक के शब्दों को हमने समझने और समझाने का प्रयास किया है। आगे का शब्द है ईश्वर अनंत है। अगला शब्द है अनंत। अनंत का अर्थ है अनंत, जिसका कोई भी अंत नहीं है। ईश्वर का न जन्म है न मृत्यु है, वह सर्वदा अनंत है। जिसका कोई अंत नहीं होता उसको अनंत कहते हैं। अविद्या से युक्त होकर के हम अंत वाला मान लेते हैं, क्योंकि अंत तो उसका होता है जो कोई वस्तु पदार्थ बनता है, वह एक दिन बिगड़ता भी अवश्य है। यदि किसी की उत्पत्ति है तो विनाश भी उसका निश्चित होता है, और ईश्वर के विषय में ऐसा नहीं है, क्योंकि ईश्वर की जब उत्पत्ति ही नहीं है, जन्म ही नहीं है, शुरुआत ही नहीं है, आदि नहीं है, तो फिर अंत कैसे संभव है। यहाँ हमें इस प्रकार से समझना योग्य है। मूल रूप में प्रकृति जो सत्व रज और तम तीन गुणों से युक्त है। प्रकृति विकार वाली है, और जो प्रकृति से युक्त होकर के शरीर आदि बनते हैं, वे एक दिन बिगड़ते भी हैं। तथा मूल रूप में जो प्रकृति है वह नहीं बिगड़ती, वह ज्यों की त्यों रहती है। उस प्रकृति के तीनों गुणों का आपस में तालमेल होने से अन्य पदार्थों की उत्पत्ति होती है, और सत्व रज तम से अलग जो भी पदार्थ होते हैं जो जड़ रूप में होते हैं, उन सब की उत्पत्ति होती है, उनकी बनावट होती है, उन सभी का निर्माण होता है, समय समय पर बनते हैं और वे समय समय पर बिगड़ते भी हैं। यह एक प्रकृति का विषय हुआ। दूसरा विषय है जिस प्रकृति से जो युक्त आत्मा है। आत्मा को प्रकृति से युक्त साधनों से विभूषित किया गया है। जैसे जिस आत्मा के कर्म हैं, वैसे ही परमात्मा की अंततः न्याय व्यवस्था से उसको साधन दिए जाते हैं। वह साधन शरीर रूप में होते हैं। इन साधनों का जो समुचित प्रयोग करता है, वह ईश्वर के सानिध्य में आनंद अर्थात मोक्ष को लंबे समय तक भोग करता है। कोई दुख वहाँ नहीं है किसी भी प्रकार का। तीसरा है परमपिता परमात्मा। परमात्मा के न्याय व्यवस्था के द्वारा ही आत्मा को सत्व रज तम प्रकृति जो बनता है पहला तत्व, उसी से जो अन्य पदार्थ आदि बनते हैं, उन सभी को आत्मा की उन्नति के लिए आत्मा के अंदर संचित संस्कारों के आधार पर दिया गया है। यह व्यवस्था परमात्मा की है, इसमें कोई भी फेर बदल नहीं कर सकता। सभी आत्माओं को परमात्मा की व्यवस्था को जानकर के ही अपनी उन्नति को प्राप्त होना होता है। परमात्मा से ऊपर कोई नहीं है, वह सर्वोपरि है। और परमपिता परमात्मा किसी भी दृष्टि से प्रकृति में लिप्त नहीं है। वह तो जीवों के अर्थात आत्माओं के कल्याण के लिए प्रकृति को कारण रूप से कार्य रूप में परिणत कर देता है।
जिससे सभी आत्माएं अपने कर्मों के द्वारा सुख अर्थात आनंद, मोक्ष या उत्तम शरीरों को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा के साथ ऐसा नहीं है। परमात्मा यदि हम मान भी लेते हैं पर परमात्मा प्रकृति में लिप्त है, तो परमात्मा का न्याय कौन करे? सभी आत्माओं के द्वारा किए गए पाप पुण्यों का फल कौन देवे? उनके जन्म का नाम, स्थान, सभी की जानकारी, जो कर्म है उन सभी की जानकारी कौन रखे? और यदि परमात्मा को लिप्त मान भी लें तो उसका न्याय कौन करे? और लिप्त मान लिया है तो परमात्मा सर्वोपरि नहीं हो सकता है। और यदि फिर भी लिप्त माने तो परमात्मा सर्व विद्यायुक्त नहीं है, परमात्मा सर्वज्ञ नहीं हो सकता। यदि एक गुण को भी हटा दिया जाए तो अन्य गुणों का लोप हो जाता है। इस दृष्टि से हम सभी यह जानते हैं जैसे आत्मा का अंत नहीं है, ठीक वैसे ही परमात्मा अनंत है और अंत बिना अंत वाला है, जिसका आरंभ ही नहीं है तो अंत नहीं हो सकता। यह ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के प्रकरण में हमने आज परमात्मा के एक विशेष गुण अनंत को जाना है। न परमात्मा जन्म लेगा न मृत्यु को प्राप्त होगा, अर्थात वह अनंत है, उसका कोई भी शुरुआत नहीं है, बिना अंत वाला है। आज हमने अनंत विषय में इस शब्द को जाना है। आज यहीं तक, अगला जो शब्द होगा उसको आगे रखेंगे। ओम सम।